सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी के एक टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है लर्निंग। सो व्हाट इज़ लर्निंग? सी सिंपली अगर मैं लर्निंग के बारे में बोलती हूँ तो लर्निंग जो है वो बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमें इतनी एबिलिटी देता है जिससे कि हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं नई नई चीज़ें, और फिर हमें जो है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लर्निंग हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं अगर एग्ज़ाम्पल की, तो सिंपली एक नर्सिंग स्टूडेंट है, इमेजिन वो बीपी चेक करने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके जो है यूज़ करता है, जैसे कि डेमोस्ट्रेशन, प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा लर्निंग हो गया। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग है जिससे कि वो बीपी लेना सीख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लर्निंग का एग्जाम्पल। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होगा, इट इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और डेफिनेशन हो सकता है, लाइक इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो लर्निंग होगी, लर्निंग प्रैक्टिस से होगी, इस तरीके से ये चलता है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो लर्निंग जो होता है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि पूरी लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है वो हमारे नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर में चेंज लाता है। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है लर्निंग ब्रिंग्स चेंजेस। ठीक है, क्या करता है, लर्निंग जो होता है वो चेंज लाता है। ओके, हमारे बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल में चेंज लाता है। सेकेंड थिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, सो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसका भी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पर्पसफुल, हमेशा कुछ पर्पस के साथ होता है जब भी आप सीखते हो, जो भी आप सीखते हो। ठीक है, चाहे आप कॉलेज में सीखो, रियल लाइफ में सीखो, कहीं भी सीखो, वो एक पर्पस के साथ सीखते हो। ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो भी लर्नर सीख रहा है उनको एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। देन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब हर पर्सन जो होता है ना, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है, एबिलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपना अपना होता है। ठीक है, किसी दो इंसान का वो सेम नहीं हो सकता, इसलिए लर्निंग इज़ ऑलवेज इंडिविजुअल। ओके, देन कम्स, इट कुड आइदर बी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल। ओके, तो या तो फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। ओके, लाइक अगर स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो वो फॉर्मल है, और अगर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस आप सीख रहे हो दैट इज़ इनफॉर्मल। देन कम्स, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे तो लर्निंग स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, देन कम्स, कैन बी डिज़रेबल और अनडिज़रेबल बिहेवियर। ठीक है, कैन ब्रिंग, मतलब इससे जो है अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों ही सीखी जा सकती हैं। एंड इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, सोशल सराउंडिंग है, तो वो भी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सो ये हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की, जिसमें हमने देखा कि लर्निंग विल ब्रिंग चेंजेस, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, पर्पसफुल होगा, एक्टिविटी इन्वॉल्व करेगा, इंडिविजुअल होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ दोनों आएंगी लर्निंग। एंड देन प्रैक्टिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, डिज़रेबल और अनडिज़रेबल चेंजेस दोनों आ सकते हैं। एंड देन इन्फ्लुएंस है, लाइक द टाइप ऑफ फैमिली, स्कूल, सराउंडिंग यू आर हैविंग, उससे भी ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोटिवेशन, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो अगर जो लर्नर है वो मोटिवेटेड होता है तो वो काफ़ी अच्छे से लर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेडीनेस, तो लर्निंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जो लर्नर है अगर वो फिज़िकली और मेंटली जो है वो रेडी होता है। ठीक है, ऐसे किसी को ज़बरदस्ती पढ़ाने जाओगे फिर तो वो नहीं पढ़ने वाला है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, मतलब जब आप एक्टिविटी करते हो, कुछ उसमें पार्टिसिपेट कराते हो कुछ सिखाने के लिए, जो लर्नर है, तो वो क्या होता है, वो बेटर लर्निंग होती है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, लाइक अगर रिपीटेड किसी चीज़ को रिपीट करते, बोलते हैं ना कुछ याद करना है तो बार बार पढ़ो, दैट मीन्स प्रैक्टिस। ठीक है, मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, लाइक नर्सिंग में बोले तो
रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ आईवी कैनुलेशन, तो उससे क्या हो, नर्सिंग का जो स्किल है वो बेटर होगा आईवी कैनुलेशन को लेकर। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्ट, ठीक है, मतलब अगर लर्निंग जो है कोई प्लीजेंट या फिर सेटिस्फेक्शन रिजल्ट देती है तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। इमेजिन आई participated in some program and I got first prize, so at that time what happened, basically I got a pleasant result, so again मैं participate करूँगी वहाँ पे, तो that is principle of effect। दैट प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी, मतलब जो भी चीज़ें हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं, ठीक है, सही से, तो वो क्या होता है, रिटेन हो जाता है हमारे ब्रेन में। देन बोलते हैं रिसेंसी, मतलब जो पास की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जो है वो याद रहती हैं, ठीक है, मतलब अभी आधे घंटे क्या खाया वो ज़्यादा याद होगा दैन टू दैट ऑफ कि हमने सुबह में क्या खाया, ठीक है। देन कम्स इंटेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब जितना मीनिंगफुल होगा जो भी होगा हमारा लर्निंग का जो है वो विविड एक्सपीरियंस, वो उतना स्ट्रॉन्गर जो है वो लर्निंग होगी। देन प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर हम प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके बताते हैं, ठीक है, तो भी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है, ठीक है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। फीडबैक में क्या है कि यहाँ पे जो है वो इमीडिएट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप लोगे, ठीक है, तो उससे लर्नर जो होता है वो आइडेंटिफाई करेगा और करेक्ट करता है मिस्टेक्स को, ठीक है। लाइक अगर हमने फर्स्ट टाइम कैनुलेशन सिखाया, फिर बच्चे को बोला करने को, स्टूडेंट्स आर डूइंग, सो वी आर गिविंग फीडबैक, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, दे विल चेंज, सो दे विल लर्न फास्टर। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, लाइक पॉजिटिव अगर इन्फोर्समेंट करोगे तो फिर वो जो है बिहेवियर में चेंज आने का और लर्न करने का चांस ज़्यादा रहता है। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो दिस आर द प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, रेडीनेस, एक्टिविटी, प्रैक्टिस, इफेक्ट, प्राइमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी, एसोसिएशन, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लर्निंग। फर्स्ट इज़ लर्नर सेंटर्ड। तो लर्नर सेंटर्ड में क्या है कि जो लर्नर का एज है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट करता है। लाइक आप चिल्ड्रेन, एडोलसेंट और एडल्ट को एक तरीके से तो नहीं पढ़ा सकते हो ना, उनकी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। देन कम्स इंटेलिजेंस, ठीक है, तो जितनी हायर कॉग्निटिव एबिलिटी होगी उतना जल्दी इंसान सीखेगा, बट आपको देखना पड़ेगा किसकी इंटेलिजेंस कितनी है। देन कम्स मोटिवेशन, लाइक जो लर्नर है वो कितना मोटिवेटेड है, ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तो ज़्यादा सीखेगा। देन उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। देन अटेंशन, ठीक है, अगर गुड कॉन्सेंट्रेशन है तो इफेक्टिव लर्निंग होगी। देन फिजिकल हेल्थ, अगर हेल्दी होगा तो जल्दी सीखेगा। अब उसके सर में दर्द है, पेट में दर्द है या कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा। इन सब के अलावा जो प्रीवियस नॉलेज है उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। इमोशनल स्टेट, इमेजिन समवन इज़ इन स्ट्रेस, बट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि हम उसे कुछ सिखा सकें, ठीक है। देन लर्निंग एबिलिटी, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हो गई लर्नर रिलेटेड। देन कम्स टीचर रिलेटेड। टीचर रिलेटेड अगर फैक्टर्स की बात करते हैं कि टीचर का नॉलेज कितना है, कॉम्पिटेंसी कितनी है, कम्युनिकेशन जो स्किल है टीचर को कितने अच्छे से आता है, टीचिंग मेथड कैसा यूज़ कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कितने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बच्चे को, कितने अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हैं, अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फीडबैक कैसा दे रहे हैं, ठीक है। देन टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जो कि टीचर रिलेटेड होती हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करेगा, लाइक लाइट कैसा है क्लासरूम में, वेंटिलेशन है कि नहीं एडिक्वेट, टेम्परेचर कितना है, नॉइज़, सीटिंग कैसी है, ये सारा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट में हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, पहला हो गया हमारा फिजिकल, सेकेंड इज सोशल एनवायरनमेंट, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, इन सबसे कैसी बॉन्डिंग है, तो वो सोशल एनवायरनमेंट हो गया। इसके अलावा एनवायरमेंटल में आएगा हमारा लर्निंग रिसोर्सेज लाइक बुक, लाइब्रेरीज, देन क्लासरूम का एटमोसफेयर, लाइक सेफ़ है कि नहीं है, इंस्टीट्यूशनल का जो इंस्टीट्यूशन है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। तो दिस आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या क्या हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट, social environment, learning resources, classroom atmosphere and institutional environment. These are the environmental factors, ठीक है। Then comes content related factor, like subject कितना टफ है, ऑर्गेनाइज किया है कि नहीं टीचर ने प्रॉपरली कंटेंट को, रिलेवेंस है कि नहीं बच्चों के लिए, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेकर कितनी क्लैरिटी है, ठीक है। रिलेशनशिप जो प्रीवियस और ओल्ड नॉलेज में है वो है या नहीं है, ठीक है, या फिर टीचर जो है दिखा पा रहा है कि नहीं उस रिलेशनशिप को, ठीक है, और एक टाइम में टीचर कितने इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। दिस आर द कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ओके।
So these are overall learning, concept of learning, principle of learning and factors influencing learning. Okay, ओवरऑल बोलूँ ना तो चीटिंग एक बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस है. ओके, इट्स अ लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड देन पर्पसफुल होती है, एक्टिव होता है एंड रिलेटिवली परमानेंट प्रोसेस होता है कि कुछ चीज़ें जो हम सीखते हैं वो परमानेंट रह जाती हैं. अब वो सीखने से क्या होता है, हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, स्किल्स बेटर होते हैं, एटीट्यूड बिहेवियर बेटर होता है. ठीक है, अब अगर लर्निंग बेटर करनी है तो लर्नर को मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा. ठीक है, टीचिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रॉपर टीचर को प्रैक्टिस होना चाहिए टीच करने का एंड फीडबैक प्रॉपर ले रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. ओके, थैंक यू सो मच.